जी, आप तो जानते हो ना कि इस टमाटर की खेती करने में मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी है। लोगों से कर्ज भी लिया है मैंने। बस मेरी ये फसल अच्छे से तैयार हो जाए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने ऊपर का कर्ज भी चुका सकूं और हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। ये है दिनेश, जो 3 एकड़ इस खेत में लगी अपनी टमाटर की फसल को देख रहा था। तभी वहाँ इस खेत का मालिक आता है। अरे दिनेश, तू अपनी ये फसल कब निकालेगा मेरे खेत से? मालिक, बस कुछ दिन और, फसल के तैयार होते ही फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। अरे ठीक है, खेत की अच्छे से सफाई कर देना और फसल के निकलते ही मेरे पैसे दे देना। जी मालिक। खेत का मालिक वहां से चला जाता है। तभी दिनेश रोज की तरह खेत में काम करने लगता है। शाम का समय, दिनेश सड़क से घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और तेज हवा चलने लगती है। अरे नहीं 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 नहीं, बारिश मत होने देना भगवान जी। अगर बारिश हो गई तो मेरी टमाटर की फसल बर्बाद हो जाएगी। मौसम को अचानक बदलता देखकर दिनेश घबरा जाता है। तभी वो चलते चलते इसी गांव दामपुर में अपने छोटे से पुराने मिट्टी के बने घर में आता है, जहां घर में दिनेश के बूढ़े माता पिता हरिया दामिनी चारपाई पर बैठे थे। पत्नी राधिका मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। हरिया एक पैर से अपाहिज है। तभी दिनेश घर के एक कोने में आकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रही हो? सब मुझसे कह रहे थे कि दिनेश तू जल्दी अपनी फसल पेर ले, पर मैंने ही किसी की बात नहीं सुनी और इतना लेट खेत में फसल पेरा। अरे तो इसमें क्या हुआ बेटा? बाबा, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अभी तक हमारी फसल तैयार नहीं हुई। फसल को तैयार होने में कुछ दिन और बाकी हैं। अब अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारी टमाटर की फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। नहीं जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। इस फसल के लिए हमने कर्ज लिया है। अपने जीवन की सारी जमा पूंजी हमने इस फसल में लगा दी है। अगर हमारी फसल खराब हो गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे जी। हर किसान बरसात से पहले ही टमाटर की फसल निकाल लेते हैं। काश कि मैंने भी अपनी फसल पहले पेरी होती। बेटा तू दुखी ना हो, भगवान जी है ना, वो हम गरीबों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तभी घर में दिनेश की छोटी बहन दिशा, दिनेश के 2 बच्चे रिया महेश के साथ घर आती है। दिनेश अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। माँ एक बीमारी से जूझ रही थी और दोनों बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे थे। दिनेश ने एक जमींदार का खेत किराए से लेकर महीनों पहले उस खेत में टमाटर की फसल पेरी है। फसल के निकलने तक बारिश नहीं होगी बेटा। बरसात का मौसम तो अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में इतनी जल्दी बारिश नहीं होती। ऐसा ही होना चाहिए बाबा। अगर हमारी फसल अच्छे से निकल गई तो हमें इस बार फसल के बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में टमाटर के दाम बहुत कीमती हो जाते हैं। थोड़ी समय बाद सब इस एक कमरे के छोटे से घर में फर्श पर बैठकर रोज की तरह बासी रोटी दाल खा रहे थे। माँ, आपने फिर से दाल रोटी बना दी। रोज रात को आप दाल रोटी बना रही हो माँ, मुझसे नहीं खाई जा रही है दाल रोटी। हमारे लिए कोई सब्जी ही बना देना था माँ। बच्चों, इस समय घर में राशन नहीं है और ना पैसे हैं। बस कुछ दिन की बात है, हमारी फसल बिक जाए ना तो हम घर में ढेर सारा राशन भर लेंगे। फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। हर बार आप यही बात कहती हो माँ, पता नहीं कब हमारे खेत में फसल निकलेगी। दोनों बच्चे आधा पेट खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दिनेश राधिका अपने खेत में आते हैं। सुनिए जी, जैसे ही फसल बिक जाएगी ना तो सबसे पहले हम उस रघु का कर्ज लौटा देंगे, क्योंकि वो ना अच्छा इंसान नहीं है। हाँ राधिका, उसके बाद हम बाबा का एक नकली पैर भी लगा देंगे। एक पैर से बाबा को चलने फिरने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। थोड़े पैसों में हम माँ जी का इलाज भी करवा देंगे और अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे। 2 से 3 एकड़ इस खेत में दिनेश की टमाटर की फसल काफी ज्यादा मात्रा में थी। 3 दिन बाद एक शाम हरिया को छोड़कर पूरा परिवार खेत में था। कितने लाल और बड़े बड़े टमाटर आए हैं फसल में। बेटा, इस समय टमाटर के दाम बाजार में 120 रुपए किलो हैं। तो किसी अच्छे व्यापारी को ही अपनी फसल बेचना। जी माँ, हमारी फसल 500 किलो के ऊपर ही निकलेगी। मैं कल से ही फसल की कटाई शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब तो फसल तैयार हो चुकी है। जी, कल के बजाय आज से ही फसल की कटाई शुरू कर दीजिए। राधिका, कल मेरा जन्मदिन है। कल की खुशी के मौके पर हम फसल निकालकर उसे बाजार में बेचकर अपने जीवन में आई परेशानियों को दूर करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा भाई। थोड़े समय बाद सब घर आते हैं। जी, घर में राशन भी खत्म हो चुका है,
तो आप कल सबसे पहले राशन ले आना। कल सवेरे तुम शामू भाई से उधार राशन ले लेना, फसल के बिकते ही हम उन्हें सारे पैसे दे देंगे। थोड़े समय बाद सब घर में लेट जाते हैं। बस अब कल सवेरे का इंतजार है, इसके बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रात की 1 बजे अचानक बाहर तेज तूफानी हवा, बिजलियां कड़कने लगती हैं और तभी इस साल की बरसात के मौसम की पहली बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोरों की तूफानी हो रही थी कि दिनेश के घर की छत जो पन्नी की है उस पर बारिश के पानी की जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर सब नींद से जाग जाते हैं। अरे ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे मेरी फसल! आखिर बरसात के मौसम ने अपनी पहली दस्तक दे ही दी। कितनी तूफानी बारिश हो रही है, इस पानी से तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। राधिका मुझे तुरंत खेत में जाना है, वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं बेटा, तू बाहर मत जाना, बाहर बहुत जोरों की तूफानी बारिश हो रही है। हाँ जी, और अभी रात के 1 बज रहे हैं, इतनी रात को खेत में जाना सही नहीं है। राधिका, हमारी जीवन की सारी जमा पूंजी इस फसल में अटकी हुई है, मुझे जाना होगा। तभी दिनेश घर से बाहर चला जाता है। भगवान जी, हम गरीबों की फसल की रक्षा कीजिएगा। इधर दिनेश इस तूफानी बारिश में काली अंधेरी रात को चीरते हुए सड़क से अपने खेत की ओर दौड़े जा रहा था। मैं अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। थोड़े समय बाद दिनेश अपने खेत के करीब आता है। तभी अचानक चिकनी मिट्टी पर उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ से एक बड़े से पत्थर पर सर के बल गिर जाता है। अब सर पर चोट इतनी गंभीर लगी थी कि दिनेश वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब परिवार वालों को दिनेश के बारे में पता चलता है तो सब उसे गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां दिनेश का चेकअप हो रहा था। माता रानी, मेरे पति की रक्षा कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। राधिका जी, सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से दिनेश भाई कोमा में चले गए हैं। क्या? हाँ, और अब वो कब होश में आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये सुनकर सब फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगले दिन दिनेश घर में चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था। माँ जी, हमें खेत में जाकर फसल की कटाई शुरू कर देनी होगी, वरना अगर और बारिश आ गई तो। हाँ बहू, चल हम खेत से फसल लेकर आते हैं। राधिका, दामिनी और दिशा तीनों खेत में आते हैं तो खेत में बारिश के पानी के कारण आधी टमाटर मिट्टी में दबकर फूटकर खराब हो चुके थे और आधी फसल अच्छी थी। हमारी आधी फसल तो खराब हो गई। ये क्या हो रहा है हम गरीबों के साथ, भगवान। भाभी, अब अफसोस और आंसू बहाने का क्या फायदा? शायद ये हमारे ही बुरे कर्मों की सजा है जो हमें इन परेशानियों के जरिए मिल रही है। चलो अब बाकी बची इस फसल को जल्दी से तोड़ लेते हैं, वरना कहीं बारिश में ये भी खराब ना हो जाए। तभी तीनों मिलकर आधी बची उस फसल से टमाटर तोड़ती हैं। शाम तक सारी फसल से टमाटर तोड़कर राधिका उन सब टमाटर को बोरियों में भरकर अपने घर लेकर आती है। रात का समय। माँ, मुझे भूख लगी है। बिटिया, अभी तो घर में अन्न का एक दाना नहीं है, कल अगर टमाटर बिक जाएंगे तो मैं राशन ले आऊंगी। बहू, कल सवेरे हम किसी अच्छे व्यापारी से बात करेंगे, ये सारे टमाटर बेच देंगे। जी माँ जी, बच्चों मैं तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी बना देती हूँ, तुम ये 5 रुपए लेकर दुकान से पाव लेकर आओ। टमाटर में कई सारे टमाटर नरम और पुलपुले से हो चुके थे और कुछ टमाटर अच्छी कड़क लाल थी। तभी राधिका सबके लिए टमाटर की चटनी बनाती है और सब वही खाकर सो जाते हैं। अगले दिन। माँ जी, मैं कुछ टमाटर लेकर बाजार में जाती हूँ और एक अच्छे व्यापारी से सौदा करके आती हूँ। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तभी राधिका और दिशा कुछ अच्छे टमाटर लेकर बाजार में आते हैं और एक व्यापारी को अपने टमाटर दिखाते हैं। टमाटर तो अच्छे हैं। देखिए, वैसे तो मार्केट में टमाटर के दाम 120 रुपए किलो हैं, पर मैं 100 रुपए किलो लूंगा आपसे टमाटर। हाँ ठीक है साहब, आप घर चलकर हमारे टमाटर देख लीजिए। राधिका और दिशा उस व्यापारी को अपने घर लेकर आते हैं और उसे अपने घर में रखे टमाटर दिखाते हैं। अब उन टमाटरों में कई सारे टमाटर नरम और पिलपिले से थे। मुझे नहीं खरीदने ये टमाटर तो बारिश के पानी में भीगकर सड़ चुके हैं, इनमें तो बहुत जल्द कीड़ा पड़ जाएगा। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब कीड़े लगने से पहले हमें ये सारे टमाटर बेचने होंगे। दिशा, तू शामू भाई से थोड़ा राशन उधार लेकर आ, मैं बाकी व्यापारों को टमाटर दिखाकर आती हूँ।
राधिका दिशा बाहर चले जाते हैं। दिशा 3-4 दिन का उधार राशन शामू से लेकर आती है और राधिका बाजार में अलग अलग व्यापारियों को अपने टमाटर दिखाती है। तो कोई व्यापारी काफी सस्ते दाम में उससे टमाटर खरीदने की बात कहता है तो कोई सीधे मना कर देता है। रात का समय, सब घर में बैठे टमाटर की चटनी और रोटी खा रहे थे। फिर से टमाटर की चटनी? हमें नहीं खाना है टमाटर की चटनी। दूसरों के माता पिता को देखो, वो कैसे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पकवान खिलाते हैं, उनकी हर खुशी को पूरा करते हैं, और एक हमारे माता पिता हैं जो हमें ढंग का खाना तक नहीं खिला सकते। अरे अगर आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आप हमें अच्छा खाना तक नहीं खिला सकते तो हमें पैदा ही क्यों किया आपने? ये सुनकर राधिका और सब दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और घर की छत से हर जगह से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, ये पानी तो टमाटर के ऊपर गिर रहा है, कहीं पानी से टमाटर खराब ना हो जाए। तभी राधिका और दिशा उन टमाटर की बोरियों पर पानी डालते हैं और इधर दोनों बच्चे भूखे ही घर में लेट जाते हैं। बच्चों थोड़ा तो खाना खा लो, ऐसे भूखे सोना अच्छी बात नहीं है। आप ही खाइए माँ वो टमाटर की चटनी और रोटी। दिशा बिटिया, तू शामू भाई की दुकान से मसाला नमक मिर्च लेकर आई है ना? जी माँ लाई हूँ ना, और साथ में थोड़ा आटा भी लाई हूँ। बहू हमारे घर में बासी रोटी तो है ना, मैं टमाटर और रोटी से टमाटर के पराठे बना देती हूँ। खट्टे मीठे टमाटर के पराठे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। टमाटर के पराठे? माँ जी टमाटर से भी पराठे बनते हैं? हाँ बहू, मेरी माँ बनाती थी टमाटर के पराठे। हमने माँ के हाथ के बने टमाटर के पराठे बहुत खाए हैं और माँ ने दामिनी को भी वो पराठे बनाने सिखाए हैं। अच्छा तो माँ जी आप मुझे भी सिखा दीजिए ना टमाटर के पराठे बनाना। हाँ बहू चल हम पराठे बनाते हैं। तभी दामिनी अपने हाथों से टमाटर के पराठे बनाने लगती है। पहले वो कई सारे टमाटर की चटनी बनाती है। बहू अब बासी रोटियों को हाथों से अच्छे से बारीक पीस ले और फिर हम चटनी और पिसी हुई रोटी में थोड़ा आटा मिलाकर उनमें टमाटर के पराठे बनाते हैं। तभी राधिका और दिशा बासी रोटी को हाथों से पीसकर बारीक करते हैं और उसमें टमाटर की चटनी मिलाकर उसमें थोड़ा आटा नमक मिर्च ये सब डालकर पूरे पेस्ट को अच्छे से मिलाकर उनके गोल गोल पराठे बनाते हैं और उन्हें चूल्हे पर सेकते हैं। थोड़े समय बाद कई सारे टमाटर के स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह माँ जी, ये पराठे तो सच में कितने स्वादिष्ट हैं। बच्चों देखो दादी माँ ने कितने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। तभी बच्चे और सब टमाटर के पराठे खाने लगते हैं। ये पराठे तो बहुत अच्छे हैं माँ, एक और दीजिए ना मुझे पराठा। हाँ हाँ ये लो मेरी बच्ची, ये लो। अगर पराठे के साथ पुदीने की चटनी होती तो और मजा आता। माँ हमारे स्कूल के बाहर एक अंकल अपने ठेले पर ऐसे ही पराठे चटनी के साथ बेचते हैं। वो 40 रुपए का एक पराठा देते हैं माँ। जी माँ, उनके पास से बहुत से लोग पराठे खरीद कर खाते हैं। हमारा भी बहुत मन करता था उनके पराठे खाने का, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। कोई नहीं बच्चों, हम भाभी तुम्हारे लिए रोज टमाटर के पराठे बनाएंगी क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे टमाटर हैं। दोनों बच्चे काफी खुश होने लगते हैं। माँ जी मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम टमाटर के पराठे बनाकर बेचने का काम करें। अब टमाटर तो हमसे कोई खरीद नहीं रहा और ये टमाटर घर में पड़े पड़े खराब भी होते जा रहे हैं। उपाय तो बढ़िया है बहू, पर हम ये टमाटर के पराठे बेचेंगे कैसे? उसके लिए हमारे पास एक ठेला होना चाहिए, एक चूल्हा, बड़ा तवा, कई सारा सामान, ये सब चाहिए। और इस समय तो हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। माँ जी हम अपने घर का सामान बेच देते हैं। नहीं नहीं बहू, घर का सामान मत बेचो। मैं अपना ये घर जमींदार साहब के पास 5000 रुपए में गिरवी रख देता हूँ। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो हम पैसे देकर घर छुड़ा लेंगे। नहीं नहीं बापूजी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हमारा परिवार नहीं चला तो हमारा घर चला जाएगा। ले देकर बस ये घर ही तो बचा है हमारे पास। बहू अगर रघु को पैसे नहीं मिले तो वो पैसे ही हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। अब जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। जैसे तैसे राधिका अपने ससुर की बात मान लेती है। अगले दिन हरिया अपना घर गांव के जमींदार के पास गिरवी रख देता है और उन पैसों में राधिका एक पुराना ठेला, चूल्हा और कई सारा सामान लेकर आती है, जिसके बाद उनके टमाटर के पराठों की दुकान खुल जाती है। एक दिन सवेरे राधिका और दामिनी गांव के एक स्थान पर अपना ठेला लिए खड़े थे। माँ जी हमारी पराठों की दुकान तो खुल गई, अब बस हमारे पास ग्राहक भी आने लगी। बहुत दिल से किए गए अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अच्छी ही होती है। तभी राधिका अपने हाथों से टमाटर के पराठे बनाती है। थोड़े समय बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। राधिका ने अपने ठेले के ऊपर प्लास्टिक लगा रखा था। ये बारिश कहाँ से आ गई?
अब तो कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। थोड़े समय बाद दो लोग छाता लेकर राधिका के पास आते हैं। किससे पूछ कर यहाँ ठेला लगाया है तुमने? चलो हटाओ अपना ठेला यहाँ से, ये सरकारी जमीन है। बेटा अभी तो बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे ये पराठा किस चीज का है? दिखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। साहब ये टमाटर का पराठा है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये खाने में। टमाटर के पराठे? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा हमें दीजिए पराठे। राधिका दोनों आदमियों को दो दो पराठे और पुदीने की चटनी देती है। तभी दोनों वो पराठे खाने लगते हैं। अरे वाह, ये पराठे तो सच में बड़े स्वादिष्ट हैं बहन, एक और देना पराठा। तभी दोनों आदमी 3-3 पराठे खाकर राधिका से 5-5 पराठे पार्सल ले लेते हैं। बहन जी ये लीजिए आपके पराठों के पैसे। और आप यहीं पर अपना ठेला लगाइए, हम नगर परिषद के कर्मचारी हैं। अगर आपको किसी भी बात की परेशानी हो तो हमें बताइएगा। धन्यवाद साहब। दोनों राधिका को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। तभी बारिश बंद हो जाती है। पहले ही ग्राहकों में हमारी इतनी अच्छी आमदनी हो गई, बहू हमारे पराठे तो लोगों को पसंद आ रहे हैं। जी माँ जी, भगवान जी बस इसी तरह हमारे पराठे लोगों को पसंद आते रहें और हमारी अच्छी खासी कमाई होती रहे। तभी दोनों के पास कुछ ग्राहक आते हैं और वो भी राधिका से टमाटर के पराठे खरीद कर खाने लगते हैं। राधिका ने एक पराठे का दाम 30 रुपए रखा था। वाह यार, ये टमाटर के पराठे तो बड़े ही मजेदार हैं। बहन मुझे 4 पराठे पार्सल कर देना। कविता देखो कितने स्वादिष्ट पराठे हैं ये। ऐसे पराठे तो तुम भी नहीं बना सकती। तुम्हें पराठे बनाने को बोलो तो तुम तो आलू के आधे कच्चे आधे जले हुए पराठे बनाती हो। हाँ तो इतना है ना, अब से रोज यही आकर आप ही टमाटर के पराठे खाया कीजिए। कम से कम आप तो दिमाग खाना छोड़ोगे। तभी ग्राहक बारिश में इस मौसम में राधिका के हाथ के बने गर्मा गर्म टमाटर के खट्टे मीठे पराठे खाने लगते हैं और राधिका दामिनी गर्मा गर्म पराठे बनाते जाते हैं। शाम का समय, राधिका के पास से सारे टमाटर खत्म हो चुके थे। माँ जी देखिए, एक ही दिन में हमारी कितनी सारी कमाई हो गई। ये टमाटर के पराठों का कारोबार तो सच में कारगर साबित हो गया। हाँ बहू, बस इसी तरह हमारी रोज रोज अच्छी कमाई होती रहे ताकि जल्द से जल्द हम अपना कर्ज भी चुका सकें और हमारी सारी गरीबी भी दूर हो जाए। तभी दोनों घर आते हैं तो राधिका थोड़े पैसों में राशन लाकर अच्छे पकवान बनाती है। तभी वहाँ रघु आता है और अपना पैसा मांगता है। रघु भाई, आप तो जानते हैं ना कि इनके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। तब से हमारे ऊपर बहुत परेशानी आ चुकी है। रघु भाई आप भी थोड़े पैसे रख लीजिए, हम धीरे धीरे करके आपको देते रहेंगे पैसे। ठीक है, पर याद से देते रहना मुझे। अगले दिन दामिनी राधिका फिर से 20 किलोमीटर टमाटर और सामान लेकर गांव में आते हैं और अपने ठेले पर गर्मा गर्म टमाटर के पराठे बनाकर ग्राहकों को देते हैं। तभी आज भी सारे दिन में उनके सारे टमाटर खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह प्रतिदिन बीतने लगे। राधिका दामिनी की रोज रोज अच्छी कमाई होने लगी। एक शाम, माँ जी हम पराठों के साथ साथ टमाटर की चटनी, टमाटर जूस, टमाटर सॉस ये सब भी बना सकते हैं ना? हाँ बहू, मैं भी कब से यही सोच रही थी। उसके बाद राधिका टमाटर की चटनी, टमाटर का जूस और भी कई तरह की चीज बनाकर अपने ठेले पर बेचने लगी। अब इसी तरह कुछ ही महीनों में दोनों का कारोबार इतना बड़ा हो जाता है कि राधिका एक ठेले से दूसरा ठेला भी खरीद लेती है। अब एक ठेले पर राधिका टमाटर के पराठे, आलू, मेथी सब्जी, साथ में सब्जियां ये सब बनाकर बेचने लगी और एक ठेले पर दिशा और दामिनी भी ये सब बेचने लगे। दोनों ने अपने ठेले को मिनी ढाबा बना दिया जहां वो हर तरह के पकवान बनाकर बेचने लगे, जिसके बाद दोनों रोज रोज अच्छी कमाई करके अपनी सारी गरीबी परेशानी दूर करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।